इंकलाब इंकलाब भारत माता की। हमने तुमसे शिक्षा मांगी, तुमने लाठी चलवाई, हाथ नहीं कांपे साहिब, शर्म नहीं तुमको आई। तुमने ये सोचा भी कैसे हम पीछे हट जाएंगे, बात हमारी ना मानी तो हम हद पर डट जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को हटा के ही मानेंगे हम। घर तभी वापस जाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान को वापस कर देंगे उसके घर। मंच से फेंके हैं, उठा के फेंके हैं दिल्ली पुलिस और आरएफ की टीम ने। हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है, तो हम खुद ही एक दूसरे की मीडिया बने, एक दूसरे की सपोर्ट करें। सारा भारत एक चुका है, बस जो गलत करेगा किसी भी धर्म का हो वो सजा पाएगा। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब इनकलाब। So, this is the mobile command and control vehicle of Delhi Police. This fancy looking bus is not for public transportation. This is more like a PCR van, okay? It's protected from all sides. The grills that you see just to ensure that the window panes remain fine. But this Delhi Police vehicle is a major tool of surveillance, because we have seen as how there are multiple cameras. You see that camera? The camera is now looking at me. Here there is another camera. So these are all fancy vehicles which basically are used in riot situations, in violent situations, for surveillance. You see those cameras, if I can just quickly come and show you. Look at that camera. The camera basically rotates in multiple directions, in all directions. Okay, just zoom over there and show. Now, these vehicles basically had been literally scanning every person coming here. Now, it is very interesting. We have seen it ourselves. People crossing or passing by these vehicles, उनका चेहरा खुद ब खुद उनके स्क्रीन में आ जाता है। अभी जब चेहरा आ जाएगा तो आप सोचेंगे पर्सनल डिटेल्स कैसे आएंगे। आपको याद है आपने जब आधार कार्ड अपना बनाए तो अपना आँखों का रेटिना, उसका डिटेल्स दिया गया, फेस रिकग्निशन दिया गया। सो हमारा जो बायोमेट्रिक है वो पूरी तरीके से सरकार के पास है। और जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं, टॉम क्रूज़ की मूवीज़, मिशन इम्पॉसिबल हो गया, इन सारे मूवीज़ में आप देखेंगे कि कैसे फेशियल रिकग्निशन से इंसान की आइडेंटिटी परखी जा सकती है। तो उसी काम में आते हैं ऐसे व्हीकल्स जो ज़्यादातर आप सड़कों में देखेंगे नहीं। इट्स अ वेरी मॉडर्नाइज्ड tool to kind of do surveillance, and the cameras over there all around are basically registering faces of people who are coming in. Okay, look at that camera. This camera can actually rotate in all directions. चारों तरफ ये घूम सकती है और इसके भीतर एक अलग ही दुनिया है. They are now leaving and they are going that side. We are finally entering into the Jantar Mantar place, and you see, sir थोड़ा अंदर जाना है मीडिया से। एक
सुबह से लेके इधर से वापस जा रहा हूँ. It was such a big struggle to actually get inside this zone because there are thousands of people. वो तो 90 क्वेश्चन थे उसमें से 45 मोटी और 45 चिमोजी के आते हैं. तो ये हम कर सकता करेंगे, ये बिल्कुल ऊपर सकता नहीं कर पाएंगे. और अगर 2024 का मैंने एनसीआरबी का डाटा देखे तो 14,000 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली हमारे देश के. वो क्यों? Right behind me is the stage, कोई सुनना नहीं चाहता. and here और ये are the भारतीय जनता people पार्टी वाले लोग हमेशा आंदोलन को who have been here ये भी क्या for days and days put together. All are trying to fan it like this. क्योंकि ये सुजुम से डरते हैं, ये सुजुम को But look there, the little child changing arms from one lady to another. जो भारतीय जनता पार्टी को हराकर एक न्याय स्थापित करवाना चाहती But है. the protest has not simmered down at all. It has only grown louder and louder and louder. और यहाँ पर जो भी हमारे उम्र के छात्र आए हैं, कई छात्र बैग लेकर आए, कोई अपने घर से आए, कोई अपने कॉलेज से लेकर आया है. तो बात ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ आए, नहीं आ पाएगा. वो क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि ये जानते हैं अगर ये आ गए तो भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम भी हमारा जंतर मंतर करेगा. शिक्षा नीति के लिए आगे डोर करो. इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की. ना ताज तुम्हारा मांगा है, ना सिंहासन की आस रखी. संविधान ने जो सौंपा है उस हक की है प्यास रखी. और सुनिएगा कि हमने तुमसे शिक्षा मांगी, तुमने लाठी चलवाई. हमने तुमसे शिक्षा मांगी, तुमने लाठी चलवाई. हाथ नहीं कांपे साहेब, शर्म नहीं तुमको आई. हमने तुमसे शिक्षा मांगी, तुमने लाठी चलवाई. हाथ नहीं कांपे साहेब, शर्म नहीं तुमको आई. तुमने ये सोचा भी कैसे हम पीछे हट जाएंगे. बात हमारी ना मानी तो हम हद पर डट जाएंगे. नमस्ते सर, मेरा नाम है तमाल शाह. मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ. मैं कैलकाटा से आया. क्या हुआ आपके पैर में? सर मेरा नाम अभिषेक सिंह है. मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ. यूपीएससी का? जी. और यूपीएससी में बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी. भाई ये एंट्री गेट खाली करो एक बार. उसको लेकर इधर से हम खाली यहाँ पे करो, लोगों को दिक्कत हो रही है प्रदर्शन निकलने करने के लिए में. आए थे. आपको हर बार आधा घंटे में 1 घंटे में कहना पड़ता है. दिल्ली पुलिस ने आप खुद से भी सोच क्रैकडाउन सकते किया. हैं, खुद भी सोचिए. जिसकी वजह प्लीज से निकलने दे. बहुत सारे बच्चे जो है ये खाने पीने की चीजें ला रहे हैं, किसी तो के ऊपर बहुत लाठी चार्ज हुआ, किसी का सर तोड़े, किसी का पैर तोड़े. तो सरकार ये सोचती है कि आप दमनकारी नीति अपनाकर युवाओं की आवाज़ को दबा देना चाहते हो. तो ये आपकी बहुत गलत सोच है. आपको ये समझना पड़ेगा ये एंट्री गेट पे जो कि ये लड़ाई जो कर रहे हैं ना देश वॉलंटियर बना से, है वो देश आप भगत सिंह, आराम से खड़े हो जाए. हम राजगुरु, आपको नंबरों से एक सुखदेव एक करके बुला लेंगे. और प्लीज सुभाष इस तरह चंद्र से ना बोस करें. के विचारों से मिलकर बना हुआ ये देश है. ये भगत सिंह के जो विचार है, शहीद भगत सिंह की जो विचार है, जो वीर का विचार है, वो विचारधारा को अभी मारा जा रहा है, उसको हर्ट किया जा रहा है, देश से हटाया जा रहा है. भगत सिंह के विचार को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता. जब तक भगत सिंह की तस्वीर इस देश में एक भी अगर बची है तब तक आप विचार को ख़त्म नहीं कर सकते. भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी ये बैठ जाओ. भगत सिंह के बैठ विचारों जाओ, से पीछे वाले भैया बैठ जाओ. लाखों स्टूडेंट उनके विचार बैठ जाओ, बैठ जाओ. उनके रगों में दौड़ते हैं. इनको बैठाओ. साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा देने अपने वाले दोस्तों को भी बैठाओ. भगत प्लीज, सिंह ही थे. बैठ जाओ. लोकतंत्र और इस देश को बनाने भी के इस कोने में भी आप भी न बैठ जाने जाओ, कितने प्लीज भाई. क्रांतिकारियों ने बैठ जाओ. उनका विचार था जो हवा कर रहे जो हैं इस वही देश के लिए करेंगे. अपना प्लीज बलिदान बाकी दे दिए से खुशी बैठ खुशी. जाओ, आराम से. और हम आज इस देश में भाई 20 जुलाई को ये सफेद शर्ट इस वाले देश भैया, के बैठ युवाओं जाओ, आप भी बैठ जाओ, को प्लीज. लाठी चार्ज किया जाता है देश की हुकूमत के द्वारा. ये देश के युवा जो है देख चुके हैं, समझ चुके हैं और इसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे. और सबसे बड़ी बात 21 छात्रों ने जो सुसाइड किया सिस्टम की फेलियर की वजह से किया. ये वो जितने भी 21 हमारे दोस्त खड़े हैं ना, आप छात्र जो सबसे सुसाइड रिक्वेस्ट किए, है, आप प्लीज थोड़ी देर के उसका लिए जो बाहर है चले जाइए, जवाबदेही प्लीज खाली कर दें. धर्मेंद्र प्रधान को देना होगा. और आप धर्मेंद्र खुद से ही प्रधान कर का देंगे, रिजाइन हमारे ये volunteer मस्ट है. आएंगे, फिर आपको लगेगा दिल्ली की कि सड़कें तब तक सुनी ये नहीं आपका होंगी सम्मान नहीं जब कर रहे. तक प्लीज आपसे रिक्वेस्ट धर्मेंद्र है, प्रधान थोड़ी देर इस्तीफा के नहीं लिए देगा. यहाँ ये से इस बात खाली को कर इस देश का दें. युवा ने ठान लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा के ही मानेंगे हम. घर तभी वापस जाएंगे जब धर्मेंद्र प्रधान को वापस कर देंगे उसके घर. अभिषेक जी, आप कब आए? आज आए? मैं 6 जून से हूँ. ऐसे ही
मैं उससे पहले मैं आया हूँ 21 तारीख से, लगातार मैं आ रहा हूँ। चोट कभी लगी? चोट 20 तारीख को लगी है। 20 तारीख को लगी। मैं 21 को भी आया हूँ, 22 को भी आया हूँ, भाई बैठ 23 जाओ, को भी आया हूँ, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ भैया, 24 को बैठ भी आया जाओ। हूँ। अच्छा, तो 20 तारीख बैठ को जाओ, आप बैठ इधर जाओ। पे थे, इनको बैठाओ पहले, पुलिस पीछे ने वालों मारा, को भी। पुलिस ने मारा। बिठा मैं दो। मंच में था, हाँ। मंच से मुझे उठाकर फेंक दिया आप दिल्ली पुलिस ने। इस रैलिंग पे मतलब तो आप दिल्ली भी बैठ पुलिस ने जाओ, मंच please। से उठाकर फेंक उठा के दिया ये फेंक जो दिया। रैलिंग पे जी। लटक रहे हैं ना, आप भी और please लाठी भाई, चार्ज किए। अगर आप देखना आपसे चाहते ही हो कह रहा हूँ भाई, लाल तो ये टी-शर्ट सामने वाले जो दीवार टूटी हुई Please बैठ है, जाओ। इसके गवाह हैं। यहाँ अरे पे भैया, हजारों आपसे छात्र ही कह रहा हूँ, अपनी जान please बचाने बैठ के जाओ। लिए कूद कूद के भाग रहे थे। अच्छा, आप इस मंच में थे? जी। हम लोग ने वीडियो देखा, सोनम जी को चद्दर में 20 तारीख की मैं बात कर अच्छा, रहा वो हूँ। 18 तारीख को वो हुआ 18 तारीख को और 20 तारीख को आप इस मंच में थे। जी। और मंच से आपको ऐसे उठाया, फेंक दिया। मंच से फेंके हैं, उठा के फेंके हैं दिल्ली पुलिस और आरएफ की टीम ने। आप वीडियो निकाल के देख लीजिए। कितना बच रहा था तब? आई थिंक ये जब मार्च निकल रहा था, अभिजीत सर जब निकल चुके थे, उसके बाद जो है भाई आधे ये घंटे आंदोलन सबका है, आपका भी है, आपसे आफ्टर बार बार 30 कहना मिनट। पड़ रहा है अकेले से, आप प्लीज 6 मिनट बाद यहाँ पे बहुत सारे जो है भगदड़ के होने की स्थिति थी, तो हम लोग दौड़ बार-बार के यहाँ पे कहना आए पड़े आपको। और सबको समझाने लगे कि आप प्लीज पैनिक मत करो। आप वहाँ अच्छे से आदमी सामने हो, से अच्छे घर से हो, टीयर please गैस और बैठ लाठी जाओ। चार्ज Please स्टार्ट इस कर तरह से दी। ना करो, ये आंदोलन टीयर गैस और सबका लाठी है। चार्ज लगातार कर रहे बैठ जाओ। थे, जिसकी वजह से पैनिक मोड हो गया। और वहाँ पे आप देखेंगे इसकी वजह से जो है बच्चे जो थे, वो बच्चे अगर आप देखेंगे तो वो जो दीवार टूटी हुई है, बच्चे पैनिक करके जो है कूद कूद के जा रहे थे। उसमें से 17-18 साल की लड़कियां भी थी और वहाँ से कूद के जा रहे। उसमें जो है त्रिशूल टाइप का जो है वो बना हुआ है रेलिंग, हाँ, उसमें कितने लोग बच्चों को लगा है, इसका अंदाज़ा कोई लगा सकता है? अगर आप जाइए वहाँ पे तस्वीर दिखाइएगा कि रेलिंग में किस तरह जो है कैसे कूदना मुश्किल कहीं बहुत ही टफ है। 10 फीट ऊपर है पूरा, बच्चे कूद कूद के जा। इंसान मर भी सकते थे। आप आई एम सॉरी बट अगर आपको ऊपर से कोई गिरा दे, पैर के ऊपर आपका ये ब्लड चला गया, लेकिन आपके सर पे भी लग सकता था। बिल्कुल। ये- अब 22 साल की एक लड़की है, हाँ। अभी भी कोमा में है, हाँ। आरएमएल में, हाँ, आपको पता शायद होगा। हाँ। अभी आईसीयू में है, अभी भी आईसीयू में है। उसकी मरने की स्थिति आ चुकी है। कोमा का मतलब क्या है? लास्ट स्टेज ऑफ डेथ। ये दिल्ली पुलिस छात्रों को सिर्फ मारना तक सीमित नहीं रखा, उन्हें एकदम से फिनिश करना चाहा। आप कहेंगे? फिनिश नहीं बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाह रहे थे। फिनिश नहीं बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट को खत्म प्रोटेस्ट को ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन आपका तरीका सही नहीं था। ये- और ये आपको लगता है दिल्ली पुलिस वाले खुद से ऐसे किए होंगे या ऊपर से उनको ऑर्डर मिला होगा? विदाउट आदेश दिल्ली पुलिस नहीं करती कुछ भी। गृह मंत्रालय से आदेश आता है, उसके बाद ही लोग करते हैं। और ये इस देश की सरकार को समझना चाहिए, आप आवाज़ देश के युवाओं की आवाज़ नहीं दबा सकते हो, खासकर जेनजी का तो आवाज़ आप बिल्कुल नहीं दबा सकते हो। ये आपको समझना पड़ेगा। आपको ख़राब लगता है सर कि हमारे देश की जो नेता मंत्री है उनके बेटे बाहर पढ़ने जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह पोजीशन में उनको ऐसे ही जगह मिल जाता है, आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, बहुत जगहों में ऐसे ही लोगों को जगह मिल जाती है, और देश की जो युवा है आज उनको व्हीलचेयर में बैठ के धरना देना पड़ रहा है। आपको आश्चर्य होता है कि ये देश जो इक्वलिटी के प्रिंसिपल पे है, उसी देश की जो रक्षक है, जो सरकार है, वो इतनी बड़ी इनइक्वालिटी कर रही है। बिल्कुल, ये तो सबको दिख ही रहा है कि देश के इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जा रहा है। 29 मार्च को मैं डाटा बता रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, 29 मार्च को 500 स्टूडेंट बैठते हैं सेकंड शिफ्ट में, विदाउट नोटिफिकेशन जारी होती है। 500 बच्चे बैठते हैं, वो 100 आउट ऑफ 100 ला दे रहे हैं। वो 500 बच्चे कौन से हैं जो एक साथ बैठते हैं और 100 आउट ऑफ 100 ला दे रहे हैं? 30 जून को पेपर लीक हो जा रहा है 2.5 लाख में नेट जेआरएफ का। ये देश के इंस्टीट्यूशन को जड़ से ख़त्म करने का जो विचार बना के चल चुकी है ये सरकार, उसको ये समझ लेना पड़ेगा कि अगर आप इंस्टीट्यूशन ख़त्म करोगे तो देश का युवा किताब खरीद के पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो क्रांति होती है। आप शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हो, विचारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तो इस सरकार को जो बहिरी हो चुकी थी, हम लोग शांतिपूर्वक मार्च करके सदन की ओर चल रहे थे, पार्लियामेंट सबसे बड़ी महापंचायत है उसकी ओर बढ़ रहे थे ताकि हमारी आवाज़ सुन ली जाए। किसी के बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो, किसी के बेटा बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस क्योंकि गृह मंत्री के आदेश पे चलती है, क्योंकि वो डायरेक्टली एमएचए के अंडर में आती है, अमित शाह का बेटा आईसीसी चीफ है, आपको लगता है कि उनका बेटा प्रदर्शनी में नहीं है, इसीलिए पुलिस को लाठी चलाना आसानी लगा? ये तो देश के युवाओं को तय करना पड़ेगा।
देश के युवा जो जागरूक हैं इलेक्शन के टाइम में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? उनको तो इस चीज़ को लेकर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि आपका लोकतंत्र किधर जा रहा है। आपकी एक जागरूक इंसान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। वो कैसे? एक जागरूक इंसान हज़ारों को जगा सकता है, लेकिन अगर एक जागरूक इंसान सो गया तो लाखों भी सो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। समस्या इस देश की युवाओं की है। जब इलेक्शन होता है तो उस समय जो है 4 लोगों के बीच में बात कर लेते हैं। आपको हज़ारों लोगों के बीच में जाकर जागरूकता फैलानी होगी। ये जिम्मेदारी देश के युवाओं की है जो जागरूक हैं। आप जानते हैं, आप अगर 5 मिनट ऐसे घुटनों में बैठोगे, मैं जैसे दादा के साथ बात करने के लिए घुटनों में बैठा, दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि घुटनों में आया हुआ ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो है, मीडिया हो जाए या बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस है, उनको दर्द क्यों नहीं हो रही? लोग व्हील चेयर में आ गए, वो अभी भी चल नहीं पाए। लोग पैर तोड़ के व्हील चेयर में आ गए, वो अभी भी घुटनों को छोड़ के ऊपर चढ़ के चल नहीं पाए। कहाँ पे हो रही प्रॉब्लम? स्कूलों को पेंट किया जा रहा है एक रंग से। अरे मन की रंग आप कैसे बदलोगे और मन में कब रंग लगवाओगे? मूवी का गाना तो आप बार बार चलाओगे, लेकिन जो देशभक्ति का नारा और गाने इधर से निकल रहे हैं, उस आवाज़ को कैसे दबाओगे? ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल हर एक इंसान का है जो इधर पे है। जैसे अभिषेक जी है, पुलिस से मार खाई, चोट लगी, व्हील चेयर में है, फिर भी घर परिवार सबको छोड़ जंतर मंतर में है, क्योंकि जब आंदोलन मंत्र बन जाता है तब तकलीफें गायब हो जाती हैं। ये मिट नहीं सकेंगे मिटाने के बावजूद। ये राजकाज बादल मुखालिफ, ये जान ले ये क्यों जल रहे हैं तेरे बुझाने के बावजूद। ये क्यों जल रहे हैं तेरे बुझाने के बावजूद। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बना दो आप लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार है सर। मुकेश कुमार। हाँ जी। कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो राजस्थानी, लेकिन दिल्ली में ही रहता हूँ। अच्छा। और युवा के लिए आया हूँ देश के। और सरकार हमारी बहुत लूजर है। और जैसे अभी सोमन वांचू ने हंचल तोड़ दिया है और कुछ मांगे पे साइन हुई है, लेकिन कुछ कानून बना है हमारे देश में अभी उस पर पेपर लीक के। तो मेरी तो मांग यही है, सबसे पहले एक्शन धर्मेंद्र प्रधान पे हो। 10 साल का जेल कारोबार है वो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर हो। और दो जो जुर्माना है 10 करोड़ है जो भी है, वो जो बच्चों को क्रेडिट किए और इस बच्चे पेपर लीक में जो इस दुनिया में नहीं है, वो सारी संपत्ति धर्मेंद्र प्रधान की उन बच्चों के पास जाए। ये मेरी मांग है। मुकेश जी, मैं एक सवाल पूछूं, बुरा ना मानेंगे तो। आप व्हील चेयर में कब से है? मैं बचपन से हूँ। अच्छा। और मैंने होश संभाला है, मैं अपने आप को अच्छा ही देखता आ रहा हूँ। तो मेरा दर्द है, जैसे बच्चों पे अटैक हुआ था 20 तारीख को, जैसे मारा जा रहा था, हैंडीकैप हो सकते थे बच्चे, सीरियस इंजरी भी हो सकती थी। तो मेरा दर्द, मेरी भावना मुझे जंतर मंतर में खींची, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे देश में दिव्यांगता बढ़े।
विकलांगता बढ़े, क्योंकि हम लोग तो चेहरे बचपन से हम लोग कंट्रोल कर चुके हैं अपने दर्द को, लेकिन यंग बच्चे कैसे करेंगे? वो तो सुसाइड कर लेंगे यार। ऐसे मत बोलिए सर। मैं यही बोल रहा हूँ। आप इतना तकलीफ लेके, मैं देख पा रहा हूँ, आप खुद से आए कि किसी को साथ में लेके आए? नहीं, मेरा छोटा भाई आया, वो आया। तो आप इतना तकलीफ लेके आप आए हैं, इतना ज़रूरी हो गया सर, इतना ज़रूरी हो गया। देखो, देश के नागरिक हैं हम लोग, शरीर का कोई अंग खराब होने चाहिए कि अपनी इंसानियत भूली नहीं जाती है, और मैं अपनी इंसानियत और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। देश को ज़रूरत है मेरी, देशवासियों को, और मेरा एक मैसेज है कि घर हो या बाहर हो या सरकार हो, आवाज़ उठानी चाहिए, आवाज़ बुलंद रखनी चाहिए। जब हमारे देश की मीडिया हमें कोऑपरेट नहीं कर रही है, हमारे लिए कोई नहीं आ रहा है, तो हम खुद ही एक दूसरे की मीडिया बने, एक दूसरे की सपोर्ट करें। अच्छा, अब आप खुद को विकलांग कहते हैं, आप में ज़्यादा ताकत है सर। आप मुझे मालूम नहीं कितना दुनिया देखे है, लेकिन आपने जंतर मंतर आ गया इन लोगों। मैंने दुनिया नहीं देखी है, लेकिन दुनिया की एक्सपीरियंस मैं जा चुका हूँ, रिसर्च है मेरा, क्योंकि आज हमारे देश में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर चीज़, हर देशवासी रो रहा है, मिडिल क्लास रो रहा है, मतलब देश के अंदर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो देश में कब अच्छा होगा? 2014 से बैठे हैं लोग, 2026 चल रहा है, 27 का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? क्यों चलेगा और किस कारण चलेगा? क्या हम गूंगे बहरे अंधे हैं? अपनी आवाज़ भी नहीं बोल सकते, देख नहीं सकते और जा भी नहीं सकते? इतने भी लाचार हम लोग नहीं हैं। अब देख जा चुका है, हमारे अंदर आक्रोश है और जज्बा है। आपको याद होगा वाजपेयी की सरकार गिरी थी टमाटर की वजह से, तो बड़े से बड़ी क्रेजेटियाँ हो रही है देश के अंदर। तो ये सरकार क्यों नहीं मान रही, क्यों नहीं गिर रही है? इतनी तानाशाही, लोकतंत्र की हत्या कब तक करोगे आप लोग? अब जनता जा चुकी है, अब धर्म का भी सिस्टम खत्म हो गया, सारा भारत एक चुका है। बस जो गलत करेगा किसी भी धर्म का हो, वो सजा पाएगा। जय हिंद। जय हिंद सर। आप व्हील चेयर में बैठ के इतना अच्छा बोल रहे थे, देश के लोगों के लिए उनको जगाने के लिए बोल रहे, एकता की बात कर रहे। जो लोग नफ़रत की लैंग्वेज बोलते हैं, क्या वो असलियत में विकलांग है? वो मेंटली विकलांग है। उनके दिमाग ही नहीं है, उनको तो मेंटल खाने में डाल देना चाहिए। क्योंकि वो देश के लिए खतरा है। अच्छा, वो देश के लिए खतरा है? जो धर्म की बातें करते हैं, एक दूसरे को टॉर्चर करते हैं, वो तो देश के लिए खतरा ही है। तो मैं मुकेश कुमार उन लोगों को छोड़ के मैं अपने देश और देशवासी की बात करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश इम्पोर्टेंट है और मेरा ड्रीम्स है, मेरा सपना है मेरा देश नंबर 1 कंट्री बने। लेकिन ये सरकार रहेगी तो नहीं बन पाएगी। और हम सारे देशवासियों की एक ही मैसेज है कि अगर सरकार नहीं बना पा रही है तो आप लोग सब मिलके बनाओ। हमारा देश तभी बेबस नहीं है कि नंबर 1 कंट्री नहीं बन सकता, बन सकता है। हमारा देश बेबस नहीं है। बेबस नहीं, हमारा देश बेबस नहीं है। आपको लगता है देश को बेबस बना के रखा जा रहा है? देश की जनता को बेहोश बनाया जा रहा है। हमारे देश में कमी कुछ नहीं है। एक से बढ़कर एक दानवीर करण भी बैठे हुए हैं, बहुत कुछ लगा सकते हैं देश के लिए, लेकिन वो खुद कंफ्यूजन लगाए कहाँ पे, क्योंकि ऐसे तरीके से नहीं तरक्की होगा। और ऐसी सरकार, जो मंदिरों में भी चोरी हो रही है, राम मंदिर में, तो यार कैसे सक्सेस होगा, कब होगा, क्यों होगा? आज मैं एक ऐसे वीडियो देख रहा था, उसमें था कि पहले मंदिर हम लोग बनाते थे, मुगले आके लूट के ले जाते थे। अभी हम लोग आत्मनिर्भर बन गए, मंदिर भी बना रहे, लूट भी हम ही रहे। देखिए 200 करोड़ का बता रहे हैं लोग, मैं कह रहा हूँ 2000 ऊपर से करोड़ की चोरी हुई है। ये सच है। सर आपको कभी ये सब टॉन्ट ये सब सुनना पड़ा कि आप तो व्हीलचेयर में हो, आप क्या ही कर लोगे, ऐसा कभी सुनने में आया? चीज़ें सुननी पड़ती है। हम लोगों को बोला जाता है कि तुम लोगों में 4 ऐप ज़्यादा होते हैं, हमें मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है।
और तुम लोगों का कैरियर ही नहीं है, चढ़ चढ़ के मर जाओगे घर में। तो मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग पावर बनाई, अपनी मेंटली स्ट्रॉन्ग की और समाज को बताने की कोशिश की है कि हम अच्छे को चैलेंज कर सकते हैं। और कुर्सी पे बैठने के लिए टांगों की ज़रूरत नहीं होती है, माइंड की ज़रूरत होती है। और हमारे अंदर नॉर्मल से ज़्यादा 10 गुना चीज़ें हैं, बस हमें सपोर्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता है बस। ये एक सैनिक जो देश के सिपाही है और सरहद में लड़ते हैं, वो सैनिक और ये दादा मुकेश जी, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो चल सकते हैं, मुकेश जी व्हील चेयर में है, लेकिन दोनों की जो नेक इरादे हैं, देश के लिए जो जुनून जज्बा है, वो उन्हें एक ही जगह पे रखते हैं। जितनी काबिलियत उनमें है उतनी ही काबिलियत इनमें है। ना कोई इनको व्हील चेयर से उस नज़रिए से देखे और उन्हें लाचार समझे, ना इस देश को कोई लाचार समझे। अगर कोई देश को लाचार बनाने की कोशिश कर रहा है तो उनके खिलाफ मुकेश जी सड़क में उतर के खुद से जनता, यू आर अ सोल्जर, विदाउट सपोर्ट, विदाउट पावर, नो पॉलिटिशियन, नो एनजीओ। मैं किसी चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ओनली सोशल वर्क, आई सोशल एक्टिविटीज़। मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ और देश के लिए एक मैसेज है कि किसी चीज़ से जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है, अंदर की पावर जगाओ, सबसे बड़ी पावर वही है। ये लोग चेयर के लिए लड़ते हैं, आप भी चेयर में है, दोनों में अंतर क्या है? ऑलरेडी मेरे पास चेयर है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाले ने दी है मुझे और मैंने गिफ्ट समझ के लिया है। और मैं आप लोगों को यही मैसेज दे रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे गिफ्ट दिया है, ऐसा गिफ्ट ईश्वर किसी को ना दे, लेकिन जो लाठी चार्ज हुआ 20 तारीख को, ये बहुत गलत हुआ है। ये सरकार के अंडर में जितने लोगों ने भी लाठीचार्ज किया है उन सब के ऊपर FIR होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तो धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर FIR होनी चाहिए। सर, आपकी चेयर और धर्मेंद्र प्रधान की चेयर में अंतर क्या है? उसके पीछे अरबों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, मेरे पीछे आप जैसे लोग हैं ये फ़र्क है बस। और मेरी इंसानियत यही कहती है, मेरी देशभक्ति यही कहती है, ये देश हमारे आपका नहीं, किसी के बाप का, देश सबका है। ये देश किसी धर्म का नहीं है, सारे धर्मों का है। और ये सड़क भी हमारे आपकी है, ये भी किसी के बाप की नहीं है, पॉलिटिशियन की नहीं है। कि हम लोग जब मर्जी धरना लगा भी सकते हैं और जब मर्जी हटा भी सकते हैं। तो हमारी मांगे को पहले ही बात तो इग्नोर ना की जाए, क्योंकि भारत जा चुका है। अब भारत को किसी की ज़रूरत नहीं है, देशवासियों को, ना सरकार की, ना पुलिस की, ना मिलिट्री की। हम लोग खुद ही सोल्जर हैं, खुद ही अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सर, आप ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? क्योंकि सर मैं ग्लव्स इसलिए पहना हुआ हूँ, मैं कुछ खाता हूँ तो मैं हाथ धोने में प्रॉब्लम होती है। मत खोलिए। और इसलिए मैंने ग्लव्स भी बांटे हैं अपनी तरफ से अच्छा, कुछ लोगों को। आप उम्र में शायद हमसे थोड़े बड़े होंगे, मैं आपको प्रणाम कर सकता हूँ? अरे जिनके पास पैर नहीं है, उनके पास ये जिगरा है, और बिना पैर के व्हील चेयर में वो जिगरा लेके आ गए, और वो एक ही चीज़ कह रहे कि वो इस चेयर में है, नसीब है। और वो उनका नसीब नहीं कि वो चेयर में है, वो लोगों की वोट है। क्योंकि लाइफ टाइम की चेयर है, उनकी चेयर जब मर्जी हट सकती है। वो लोगों की वोट है, वो लोगों की वोट यानी लोगों की आस्था से बनी हुई चेयर है। उस चेयर की जिम्मेदारी अलग है, ये चेयर की जिम्मेदारी अलग है। ना ये चेयर मजबूरी है, ना वो चेयर आपकी आदत बन सकती है। तो इसीलिए लोग जो इधर पे आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इन्हें तो चलो इस चेयर की आदत है, आप नेकता की आदत डालो चेयर के लिए। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन मैं क्या ही कहूँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप हमारे देश की सफल मीडिया बने। हाँ, और प्लीज़ उन लोगों की ज़रूर स्पीच ले जो मजबूर और बेबस है, हाँ, और कंटिन्यू दिखाए। एकदम एकदम। कैन आई गिव यू अ हग? कैन आई गिव यू अ हग? जय हिंद, जय हिंद। ध्यान रखिएगा सर, आप जाएंगे वापस अकेले नहीं ना? नहीं भाई, ये छोटा भाई है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। ओके, जय हिंद। मुकेश जी दिल रुला दिए, लेकिन आँख से ना उनके आंसू गिरे ना हमारे गिर सकते हैं, क्योंकि आंसू बहुत लोगों की सूख गए,
उन परिवारों की जो अपनों को खोया, उनके आंसू भी सूख गए। और जब आंसू सूख जाती है ना, तब जबान से सिर्फ क्रांति निकलता है। इनके जबान से सिर्फ क्रांति निकल रहा है, उन परिवारों के जबान से सिर्फ क्रांति निकल रहा है। और जो कह ले, मैं तो ये सवाल उनसे पूछूंगा भी नहीं कि आप पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो या कुछ और। मेरे लिए ये एक सच्चा हिंदुस्तानी है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी अपने कर्तव्य को भली भांति जानती है। इसीलिए उनका कर्तव्य व्हीलचेयर में नहीं है, वो खुद है, लेकिन उनका कर्तव्य व्हीलचेयर में नहीं है। और देश के नौजवान व्हीलचेयर में ना आ जाए, देश व्हीलचेयर में ना आ जाए, इसीलिए देश के खातिर वो खुद मेहनत करके जंतर मंतर आए। देश नहीं घूम पाए, बाहर नहीं जा पाए, लेकिन जंतर मंतर आए हैं, क्योंकि उनको लगता है जितनी भी ताकत उनमें है वो बाकियों के साथ बांटना ज़रूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोनी छात्रा को साथ में लेके जंतर मंतर न्यू दिल्ली से, दिस इज तमाल शाह फॉर न्यूज़ द ट्रूथ NTT। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर, जय हिंद। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody done it! क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। आज जीत आपकी है या फिर भगत सिंह की है? ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी के विचारों का जीत है। हाँ। क्योंकि हम उनके सिद्धांतों पे चले हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात, देश का युवा जो है हाँ। वो नॉन वायलेंस पे अपनी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था। कितनी बड़ी बात है। हाँ। कि सोचिए, जो 70 साल 80 साल के लोग जो विजडम रखते हैं, हाँ। वो इस देश का जो है 25 साल 26 साल का यूथ, हाँ। 19 साल 18 साल का यूथ जो है उस विजडम को लेकर चल रहा था। हाँ। तो इस सरकार को बड़ी जो है नाको चने चबा दिए। हाँ। कि जिस हिसाब से ये सोच रहे थे कि ये युवाओं को झुका देंगे, लेकिन युवा इस देश के सरकार को झुका दिए। ये बतलाने के लिए मैं रोज आता था। सर, ये अहंकार की हार है? ये बिल्कुल अहंकार की हार है। और उससे बड़ी बात, इस देश में जो लोकतंत्र में अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई थी, वो अकाउंटेबिलिटी आज स्थापित हो चुकी है। घर वालों से बात हुआ? हाँ, बात हुई है। क्या बोल रहे हैं अभी? मैंने तो बोला कि जो है आज हम लोग फाइनली जीत गए हैं। अच्छा। और ये देश के युवाओं की जीत है। हाँ। पापा बहुत खुश थे। घर से तो आने के लिए मना किया मना था। कर रहे थे, लेकिन ये हमारी लड़ाई थी। इस हाँ। देश के युवाओं की लड़ाई थी। हाँ। तो अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कौन लड़ेगा? सर, ये एक नया इतिहास आप लोगों ने रचा, युवाओं ने रचा, कि सरकार अगर चुप्पी ठान ले तो आपकी आवाज़ उनकी चुप्पी तोड़ देंगे। अकाउंटेबिलिटी को आदत बनानी पड़ेगी सरकार को। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि इस देश के युवाओं ने जो है रीढ़ की हड्डी, हाँ। इस देश के युवाओं की रीढ़ की हड्डी आज भी जिंदा है। हाँ। आज भी लोगों के अंदर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस के जो है विचार जिंदे हैं। हाँ। तो उन विचारों को मरने नहीं देंगे किसी भी हालत में। और ये इस बात का गवाह है दिल्ली की सड़कें 20 जुलाई को। हाँ। कि किस हिसाब से दिल्ली की जो है सड़कें सुनी नहीं होने पाई और पूरा दिल्ली की सड़कें जो है भर गई। ये बतलाने के लिए कि इस देश का युवा जो है कमजोर नहीं है। हाँ। वो अपने हक और लड़ाई के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। और आज जो है जीत इस देश के युवाओं की जीत हुई है। पैर टूटी पैर से वो फिर से वापस आए जंतर मंतर में। He came back. He was injured in the entire crackdown, and he was literally picked up from the stage and thrown. But he is saying this actually scripts a new chapter in the history of India, where accountability will not be an option. Will have to be the responsibility, and equally the habit of a government. If they do not stay accountable, then people will hold power accountable. Along with video journalist Roni Chhatra, here in New Delhi, Jantar Mantar, this is Tamal Shah for News Division, NTT.